G20 સમિટની 3 દિવસીય બેઠકનો કચ્છના ધોરડોથી પ્રારંભ થશે, જેમાં 20 દેશના સૌથી વધુ ડેલિગેટ્સ સાથે અન્ય પ્રવાસન ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ ભાગ લેશે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા સહિત ટુરિઝમ વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહેશે અને 5 મુદ્દાઓ પર G20 દેશના પ્રતિનિધિઓ મંથન કરશે, જેમાં ગ્રામીણ પ્રવાસન તથા જીઓ ટુરિઝમના વિકાસની પ્રતીતિ કરાવાશે. વિદેશી ડેલિગેટ્સને ટુરિઝમની 4 બેઠક વર્ષ 2023માં આયોજિત કરાઈ છે. સિલિગુડી, ઉત્તર ભારત તથા ગોવામાં પણ બેઠકનું આયોજન કરાશે. અરવિંદ સિંઘ સેક્રેટરી, ભારત સરકાર ગુજરાત પ્રવાસનના કમિશનર આલોક પાંડે તથા સેક્રેટરી ટુરિઝમ હારી શુક્લા ધોરડોની મુલાકાતે આવ્યા છે અને ગ્લોબલ ટુરિઝમની ચર્ચા કરી વધુ વિદેશી રોકાણ પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં થાય તે માટે પણ બેઠક થશે. સાથે જ કચ્છ અને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, કળાનું પ્રદર્શન યોજી ડેલિગેટ્સને ભારત પ્રવાસન વિકાસ દેખાડવા પ્રયાસ કરાશે. ગુજરાત સરકાર અને પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા તમામ તૈયારી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. વિદેશી મહેમાનો રણદર્શન, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે હેરિટેજ સાઇટ ધોળાવીરા અને સ્મૃતિવન જશે. ગુજરાત તથા કચ્છમાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રે, પ્રવાસન ક્ષેત્રે થયેલા વિકાસ મુખ્યમંત્રી સાથે G20 દેશના પ્રતિનિધિ પણ નિહાળશે. पर्यटन पर जो वर्किंग ग्रुप है उसकी 4 बैठकें हमने नियोजित की हैं और सबसे पहली बैठक G20 के श्रृंखला में यहाँ धोरडो में रन ऑफ कच्छ में हो रहा है. 7 से 9 फरवरी तक ये बैठक आयोजित है. इसके बाद 3 और वर्किंग ग्रुप की बैठकें भारत में विभिन्न स्थलों पे होंगी. सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में दूसरी बैठक होगी. तीसरी बैठक उत्तर भारत में कहीं होगी पर्वतीय स्थान पर, और चौथी बैठक वर्किंग ग्रुप की गोवा में होगी. और उसके बाद मिनिस्ट्रियल बैठक, मंत्रियों के समूह की बैठक, G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में जून महीने में होगी. तो ये जो पहली बैठक रन ऑफ कच्छ में हो रही है, इसमें सम्मिलित होंगे केंद्र सरकार से आदरणीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मंत्री हैं और गुजरात से हैं, आदरणीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, ये इन सब कल उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में. इस वर्किंग ग्रुप में करीब 100 प्रतिनिधि जो G20 के सदस्य देश हैं उनके सीनियर डेलीगेट्स, अन्य जो देश हैं G20 के अलावा जिन्हें भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने आमंत्रित किया है, G20 के अलावा वो देशों के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, उदाहरण UNWTO, UN वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि. तो इस बैठक की जो वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो रही है, इसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज हमने स्थापित की हैं कि जो इस पे चर्चा की शुरुआत होगी वर्किंग ग्रुप में, ताकि जो उद्देश्य है G20 देशों का कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN ने निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति हो सके. तो ये प्रायोरिटी एरिया है. सबसे प्रथम ग्रीन टूरिज्म, कि ग्रीन हरित पर्यटन कैसे ज्यादा से ज्यादा इसमें हरित ऊर्जा का प्रयोग, हरित सुविधाओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे टूरिज्म पर्यटन सस्टेनेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो. डिजिटलाइजेशन, IT सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग हो, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, व्यापकता बढ़े और सस्टेनेबिलिटी बढ़े. स्किल्स, जो कौशल्य का विकास, ताकि युवा वर्ग जो है ये इसके कौशल्य का विकास हो सके और पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यवसाय के साधन युवा लोगों को मिल सके, खासकर पर्यटन स्थलों पर. दूसरा है लघु और मध्यम उद्योग जो है, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, इनका ज्यादा प्रोत्साहन कैसे पर्यटन के क्षेत्र में हो, स्टार्टअप्स का कैसे प्रोत्साहन उनको मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में जुड़ सके और इस क्षेत्र में प्रगति कर सके, भारत में और विश्व में. और अंतिम जो पांचवी प्रायोरिटी है वो है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट. हम देखते हैं कि कई ऐसे पर्यटक स्थल विकसित हो जाते हैं, लेकिन उनकी देखरेख करने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था देखने के लिए स्थानिक स्तर पर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थोड़ी कमजोर रहती है. तो उनको कैसे सशक्त किया जाए
और इस पर्यटन की जो दिशा है वो कैसे और मजबूत की जाए। इसके साथ ही साथ ये 5 मुद्दों पे तो ये जो प्रायोरिटीज हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सभी G20 देश के प्रतिनिधि, इनवाइटी देश के प्रतिनिधि तो भाग लेंगे ही। 2 साइड इवेंट्स भी हम कर रहे हैं इस स्थल का, क्योंकि ये बैठक कच्छ में हो रही है, धोरडो में हो रही है। एक तो कि ग्रामीण पर्यटन को कैसे स्थानिक जो समाज है उसको सशक्त करने के लिए और दारिद्र्य निर्मूलन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए कैसे ग्रामीण पर्यटन मदद कर सकता है। और इसमें हम स्थानिक कच्छ का उदाहरण देंगे, भारत में अन्य राज्यों में जहां अच्छा काम हुआ है वो विचार, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम साझा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधि है वो अपने देशों के अनुभव साझा करेंगे, जिससे भारत में ही नहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण पर्यटन को और सशक्त कैसे किया जाए इस पे विचार हो सकेगा। दूसरा साइड इवेंट है कि आप सबको मालूम है कि पासी में धोलावीरा नाम का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। वहां हम सभी डेलीगेट्स को ले जाएंगे और आर्कियोलॉजिकल पर्यटन, धोलावीरा जैसे स्थलों को और कैसे यहाँ की पर्यटन को की जो व्यवस्था उसको सशक्त किया जाए, भारत में इसके क्या अनुभव हैं, भारत में और क्या इसके बारे में किया जा सकता है और जो राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि कई राष्ट्रों में आपको अनुभव होगा, आपने इंटरनेट और अन्य माध्यमों से भी देखा होगा कि इस दिशा में काफी उत्कृष्ट काम कई देशों में हुआ। इसके साथ ही साथ ये तो हो गई इस वर्किंग ग्रुप की बैठक, बट और भी इवेंट्स होंगे इस जून महीने तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा। एक हम प्रस्तावित कर रहे हैं ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट, अप्रैल या मई महीने में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाया जाए, इसके लिए एक व्यापक बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है अप्रैल या मई में। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।